बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। ग्रहों की इस श्रृंखला में आज हम लोग जानने वाले हैं एक बहुत ही रहस्यमयी ग्रह के बारे में, द प्लैनेट ऑफ लव एंड हैप्पीनेस विच इज वीनस। वीनस ये रोमन में प्रेम तथा सौंदर्य की देवी थी और इसीलिए शुक्र ग्रह को वीनस ये नाम दिया गया। शुक्र ग्रह प्रेम को दर्शाता है। इट इज द प्लैनेट ऑफ लव एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट लव इज ऑलवेज बिटवीन पार्टनर और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। किसी भी प्रकार का प्रेम हो सकता है। ऑल काइंड्स ऑफ लव, ऑल फॉर्म्स ऑफ लव इज रिप्रेजेंटेड बाय वीनस। जैसे कि एक माँ और बेटे के बीच में हो सकता है, शिष्य और गुरु के बीच में हो सकता है। ये ऑल फॉर्म्स ऑफ लव इज रिप्रेजेंटेड बाय वीनस। इसके साथ साथ शुक्र ग्रह दर्शाता है सुख को। वीनस रिप्रेजेंट हैप्पीनेस। किन चीज़ों से हमें सुख मिलेगा या किस प्रकार का सुख हमें इस जीवन में प्राप्त होगा, ये हम लोग शुक्र की स्थिति पे डिपेंड करता है। शुक्र की स्थिति देखना बहुत ज़रूरी है। शुक्र ग्रह ये कंफर्ट जोन को दर्शाता है, क्योंकि शुक्र ग्रह ये चौथे भाव का कारक ग्रह है। वो दर्शाता है हमारे घर को, हमारा घर कैसा होगा, कितना सुंदर होगा, हमारे पास कितनी गाड़ियाँ होगी। वीनस इज द सिग्निफिकेटर ऑफ कार्स। हमारे पास किस प्रकार की गाड़ियाँ होगी या नहीं होगी, ये डिपेंड करता है शुक्र ग्रह की स्थिति पे। शुक्र ग्रह दर्शाता है कला को। वीनस रिप्रेजेंट आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट। इसीलिए कला से रिलेटेड जो भी क्षेत्र है उनको शुक्र ग्रह चंद्र ग्रह के साथ साथ दर्शाता है। शुक्र ग्रह की दो राशियां हैं। पहली राशि है वृषभ और दूसरी राशि है तुला राशि। वृषभ राशि दर्शाती है ऑल मटेरियलिस्टिक गेन्स को। ऑल मटेरियल थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टॉरस। जैसे कि कॉस्मेटिक्स है, परफ्यूम्स है, बॉडी लोशन, आईलाइनर, फाउंडेशन, लिपस्टिक, जो भी ऐसी चीज़ें हैं, इन सबको मीन्स इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ें जो यदि हमारे पास नहीं भी हो तो भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि हम इसके सिवा रह ही नहीं पाएंगे या जी ही नहीं पाएंगे, पर यदि ये चीज़ें हमारे पास हो तो वो हमारे जीवन को बहुत सुंदर बना सकती है। ऐसी सभी जो चीज़ें हैं इनको शुक्र ग्रह दर्शाता है और वृषभ राशि दर्शाती है। शुक्र ग्रह की दूसरी राशि है तुला राशि, जो दर्शाती है रिलेशनशिप्स को, यानी कि हमारे रिश्ते किसी से भी हो सकते हैं। हमारे फ्रेंड से हो, चाहे पार्टनर से हो, चाहे हमारे घर परिवार के जो लोग हैं उनसे हो, तो उनसे हमारे रिश्ते कैसे हैं बाकी लोगों से, ये इसको तुला राशि दर्शाती है। तुला राशि रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स। तो इसीलिए तुला राशि ये वृषभ राशि के कंपैरिजन में थोड़े ऊंचे स्तर की होती है, क्योंकि देखो वृषभ राशि में सिर्फ आदमी ऑल मटेरियलिस्टिक गेन्स को वृषभ राशि दर्शाती है, पर तुला राशि दर्शाती है रिलेशनशिप्स को। किसी भी रिश्ते को यदि हमें निभाना है तो हमें कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, हमें सैक्रिफाइस करना पड़ता है। सामने वाला हमारे लिए कुछ कर रहा है तो हमें भी उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, चाहे वो मैरिज हो या बाकी रिलेशंस हो। सो वी हैव टू सैक्रिफाइस इन अ रिलेशनशिप्स। तो इसीलिए शुक्र ग्रह ये तुला राशि इसीलिए थोड़ी ऊंचे स्तर की है वृषभ राशि के कंपैरिजन में। शुक्र ग्रह आजकल बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वीनस रिप्रेजेंट फीमेल या फिर वाइफ इन द मेल्स चार्ट। उसकी यदि पुरुष की कुंडली है तो उसमें वीनस उसकी पत्नी को दर्शाता है। और हम लोग जानते हैं कि शादी एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है आजकल, और इसीलिए शुक्र ग्रह की स्थिति ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सिर्फ पुरुषों के लिए ही नहीं, तो आजकल महिलाओं की कुंडली में भी शुक्र ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। तो आजकल क्योंकि देखो पहले के ज़माने में लोग जब लड़की की शादी की बात होती थी तब वो लोग बृहस्पति को ज़्यादा महत्व देते थे, क्योंकि महिलाएं बाय नेचर बहुत ही मटेरियलिस्टिक होती है। उनका कल जो होता है, इनका जो इंटरेस्ट होता है वो संसार में ज़्यादा होता है।
यदि हम देखते हैं मंदिर में या फिर किसी भी ऐसे धार्मिक स्थल पे वो मिलती हो तो वो भगवान के बारे में बोलेंगी नहीं, वो ये बोलेगी कि मैंने आज खाने में ये बनाया, मैंने ये शॉपिंग की। तो कहने का तात्पर्य ये है कि महिलाएं संसार में उनका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, इसीलिए पहले के ज़माने में बृहस्पति को ही एक पति माना जाता था अगर लड़की की कुंडली हो तो, क्योंकि बृहस्पति जो ज्ञान को दर्शाता है, जैसे कि हमने जाना यदि ऐसे ज्ञानी से उसकी शादी हो जाए तो वो उसको अध्यात्म की तरफ लेके जा सकता है, और इसीलिए बृहस्पति को बहुत महत्व था। पर आजकल हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला रिश्ता आया तो पहली बात ये होती कि पैकेज कितना है, यदि पैकेज का क्राइटेरिया क्वालिफाई हुआ तो ही आगे की बातें होती है। डिमांड्स ये होती है घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, तो इसके ये जो थिंग्स है ये वीनस रिप्रेजेंट करता है, ये शुक्र ग्रह दर्शाता है, और इसीलिए आजकल बृहस्पति से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट शुक्र ग्रह हो गया है। तो शुक्र ग्रह बोथ मेल एंड फीमेल के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि वो दर्शाता है रिलेशनशिप्स को और अपोजिट पार्टनर को शुक्र ग्रह दर्शाता है। पर देखो शुक्र ग्रह ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि शुक्र ग्रह जो दर्शाता है ऑल मटेरियलिस्टिक गेन्स को, वो ग्रह एक धार्मिक राशि, आध्यात्मिक राशि जो कि बृहस्पति की राशि है, सबसे आखिरी राशि है, उसमें जाके उच्च का होता है। वो राशि है मीन राशि, एक मटेरियल प्लैनेट जो दर्शाता है ऑल ग्लैमर लग्जरीज, वो एक धार्मिक राशि में बृहस्पति की राशि में जाके उच्च का होता है, और मीन राशि दर्शाती है मोक्ष को, अध्यात्म को दर्शाती है, और वीनस ग्रह दर्शाता है हैप्पीनेस को। तो देखिए इसका साफ मतलब ये है कि बाकी किसी भी राशि में वीनस को वो सुख प्राप्त नहीं होता। वेयर इज हैप्पीनेस? हैप्पीनेस इज इन अ स्पिरिचुअलिटी। जब वो वृषभ राशि में होता है, अपने खुद के राशि में, जहाँ पे उसके लिए सब है, गाड़ी है, बंगला है, सब है, क्या कुछ नहीं है, ऑल मटेरियलिस्टिक थिंग्स आर देयर, बट स्टिल वीनस इज नॉट हैप्पी। जब हम लिब्रा की बात करें, यानी कि तुला राशि जो उसकी खुद की राशि है, जो दर्शाती है रिलेशनशिप्स को, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वाइफ, हस्बैंड, वहाँ पे भी वो खुश नहीं है। सभी राशि के बाद जो आखिरी राशि है जो दर्शाती है मोक्ष को, जो दर्शाती है अध्यात्म को, उस राशि में जाके शुक्र ग्रह को वो सुख प्राप्त होता है। और इसीलिए सत्यम एव ईश्वरो लोके, यानी कि ईश्वर यही एक सच है, और ये यदि हम जान पाएंगे तभी हम इस जन्म मृत्यु रूपी संसार से मुक्ति हम पा सकते हैं। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। और इसीलिए ईश्वर का स्मरण करना ये बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, पर उसका दिल से स्मरण करना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही एक शाश्वत सुख है। तो ये था मेरा दृष्टिकोण शुक्राचार्य यानी कि शुक्र ग्रह पे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए ग्रह के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।